हाँ तो दोस्तों, मैं घुमक्कर बाबा की दूसरी कड़ी में आपके लिए एक दिलचस्प किस्सा लेकर के आया हूँ। जी हाँ, ये किस्सा किसी की बहादुरी का है, किसी की दोस्ती का है। आपने ये सुना तो होगा कि कोई भी आदमी अपनी प्रेमिका, अपनी पत्नी, अपनी माँ, अपने बाप से इतनी मोहब्बत करता है, इतनी मोहब्बत करता है कि उसके लिए सब कुछ कर जाता है। उसकी याद में सब कुछ बना जाता है। ताजमहल इसी का जीता जागता उदाहरण है। जो किस तरीके से शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ के लिए बनाया था, उससे उनसे इतनी मोहब्बत करते थे वो। लेकिन यहाँ मैं जो आप कहानी बता रहा हूँ, जिस जगह से रूबरू करवा रहा हूँ, वो ऐतिहासिक जगह कोई और नहीं, सफदरजंग का मकबरा है। जी हाँ, आपने सही सुना, सफदरजंग। आप आते हैं ना दिल्ली घूमने के लिए, इस मकबरी को आप ज़रूर घूमते हैं। यहाँ पर लिखी हुई शिलापट जो हैं उसके बारे में भी आप पढ़ते हैं, इसकी कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, कितने एरिया में फैला हुआ है, कौन सा बागवानी है, कौन सा बगीचा और कौन से पत्थर और संगमरमर लगे हुए हैं। आपने जानने की कभी कोशिश की क्या, जो आखिर इसे सफदरजंग ने बनवाया या किसी और ने बनवाया? ये सफदरजंग थे कौन? मैं आपको बताता हूँ। तभी तो कहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और मैं इतिहास के उन तमाम किस्सों से आपको रूबरू कराऊंगा जहां आप गए तो होंगे, लेकिन उसके बारे में, उसके पीछे की कहानियों को शायद आपने नहीं सुना होगा। तो ये कहानी शुरू होती है मुगल वंश से। जी हाँ, मुगल वंश। अब आप कहेंगे सफदरजंग मुगल वंश कहाँ से आ गए? मुगल वंश के अंतिम शासक मोहम्मद शाह थे जी, और सफदरजंग उनके ही राज्य के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। है ना प्यारा ये किस्सा? और ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये जो आप सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं, अंदर जाकर के यहीं पर उनका मकबरा है। और अवध के दूसरे नवाब थे, नवाब जब ये सफदरजंग थे, और बाद में सुजाउद्दौला उसके वहाँ के नवाब बने। सफदरजंग के उत्तराधिकारी जो बने वो सुजाउद्दौला बने, और इस मकबरे का निर्माण सुजाउद्दौला ने करवाया। कहा जाता है जो सफदरजंग बड़े ही कुशल प्रशासक थे, बड़े ही चतुर प्रशासक थे। उनकी बदौलत ही मुगल वंश के अंतिम शासक मोहम्मद शाह ने अपने शासन किया, और आगे चल के जब उनका निधन हुआ तो बाद में जब उनके उत्तराधिकारी सुजाउद्दौला अवध के नवाब बने, तब तक मुगल वंश बिल्कुल सिमट गया था, और अवध का जो साम्राज्य है वो भी सिमट कर छोटा सा रह गया था। और सुजाउद्दौला जो थे उनको दो युद्ध के लिए जाना जाता है, एक पानीपत का दूसरा युद्ध और एक बक्सर का युद्ध। पानीपत का युद्ध जो है वो मराठा साम्राज्य का वहाँ से समापन माना जाता है, वहाँ से ख़त्म होता है। और जो बक्सर की लड़ाई है वो अंग्रेज़ी हुकूमत की शुरुआत मानी जाती है। तो हम आपको लेके आते हैं यहीं पर, सफदरजंग के बारे में बताते हैं। ये जो आप मकबरा देख रहे हैं ये सफदरजंग का मकबरा है, और ये कब्र जो है यहाँ पे एक सफदरजंग का कब्र है और एक उनकी बेगम का कब्र है। ऊपर जो आप हैं, जो इस्लामिक परंपरा के हिसाब से आप देख रहे हैं, ये ऊपरी हिस्सा है, इसके नीचे मेन कब्र होता है। ये ऊपर जो है वो दिखा जाता है इस्लाम के हिसाब से उस वक्त के, तो उस हिसाब से ये बनाया गया है। मेन कब्र इसके नीचे है। चाहे आप किसी भी कब्र में आप चले जाएं, इतिहास से जुड़े हुए जितने भी आप इमारतें हैं, मैं आपको अभी आपको दिल्ली घुमा रहा हूँ, दिल्ली के हर उस कोने में दिखा रहा हूँ, हर उस चप्पे चप्पे पे दिखाऊंगा जहाँ पे शायद आप दिल्ली के होने के बावजूद शायद नहीं गए होंगे। मैं उन पुरानी दिल्ली भी घुमाऊंगा, मैं लाल किला भी घुमाऊंगा, मैं आपको कुतुब मीनार भी घुमाऊंगा, और उन अननोन जगहों से भी रूबरू कराऊंगा जहाँ की जानकारी आपको इस चैनल पे, घुमा करवा के इस चैनल पे पहली बार मिलेगी। जी हाँ, तो आप इसकी संरचना देख रहे हैं, यहाँ पे अभी नवीनीकरण का काम चला रहा है, ब्यूटिफिकेशन का काम चल रहा है। जो इसका रख रखाव होता है, क्योंकि ये बहुत पुराना है, इसलिए बहुत पुराना क्या, 1754 ईस्वी में बना था ये, और बन के जब तैयार हुआ
करीब 7,500 ईस्वी के 500 साल लगभग होने को इसको आए हैं, 450-500 साल का पुराना हो गया है। इसलिए जो पुरातत्व विभाग है इसका निर्माण, इसका रखरखाव करता है। और आप इसकी जो खूबसूरती है, इसको बनाने का जो तरीका है, आप देखिए जो किस तरीके से गुंबद है। और ये बाहरी हिस्सा मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो कैसे चारों तरफ से ये झील, जो आर्टिफिशियल झील है, उसका निर्माण भी कराया गया था। और ये जो बनाई गई है इमारत, उसके चारों तरफ से जो पानी की, आप जो इसको देखें तो सामने से तो आप देख ही सकते हैं, आप पानी में भी निगाह डालें, उस झील में भी निगाह डालें, तो ये मकबरा आपको उसी आकार में, उसी शेप में आपको दिखेगा जी। इसके चारों तरफ बड़ी खूबसूरत तरीके से बागवानी है। और वहाँ पर अभी तो वर्तमान में कई सारे फूल पौधे भी लगाए जा चुके हैं, ताकि जब आप घूमने आते हैं यहाँ पे पर्यटकों के साथ साथ, जब पर्यटक यहाँ आते हैं तो उनको ये मकबरे की जो इतिहास है उससे रूबरू होने के साथ साथ, जब आप 2 पल यहाँ पर सुकून में बैठते हैं तो आपको बहुत ही सुखद एहसास हो। और ख़ास यही वजह है जो प्रेमी जोड़ों को भी काफ़ी आकर्षित करता है। जो प्रेमी जोड़ा भी यहाँ पे आते हैं, सुकून के पल बिताते हैं। और पर्यटकों का तो कोई बात ही नहीं है, हज़ारों की संख्या में पर्यटक यहाँ पर आते हैं। और सबसे दिल्ली घूमने के लिए अगर आप आते हैं तो सबसे जो पसंदीदा समय माहौल है, मौसम है, वो अभी का ही है जी। नवंबर से मार्च के बीच में, उस वक्त सर्दी रहती है, आप उस वक्त आते हैं, अच्छे से घूम सकते हैं, गर्मी नहीं है। लेकिन आप मई जून महीने में आते हैं तो आप घूम नहीं पाएंगे, इतनी स्वेटिंग होती है, इतनी गर्मी होती है ज़्यादा। और आप देख रहे हैं जो किस तरीके से ऊपर के मकबरे के बाद चारों तरफ से छत का देखा आपने, और हर तरह से ये सीढ़ियाँ निकली हैं। आप देख रहे हैं मैं चढ़ा जो था वो दूसरी सीढ़ी की से चढ़ा था, और उतरा मैं दूसरे सीढ़ी से। इस तरीके से लगभग शायद 7 या 8, मैं एग्जैक्ट फिगर माफ़ी चाहूँगा, मैं नहीं बता पा रहा हूँ आपको, लेकिन उस तरीके से हैं जहाँ से आप बाहर निकल सकते हैं। और जो इसका निर्माण है आप देख रहे हैं किस तरीके से किया गया है। और सफदरजंग बड़े ही पराक्रमी शासक थे, प्रधानमंत्री थे, मुग़ल वंश के अंतिम शासक मोहम्मद शाह के, और उनकी ही याद में बनवाया गया। जब शुजा-उद-दौला अवध के नवाब बने, और ये अवध के, जो आपको मैंने पहले ही बताया, जो सफदरजंग अवध के दूसरे नवाब थे, शुजा-उद-दौला उनके उत्तराधिकारी थे, और उनके सम्मान में ये बनवाया गया। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है जो उनकी या किसी की याद में किसी ने इस तरीके से निर्माण करवाया हो। लेकिन उस वक्त की शाही शासक थी, और अपने वज़ीर के, अपने प्रधानमंत्री के, अपने मंत्रियों की याद में लोग, जो राजा थे, इस तरीके से करवाते थे। और ये आप देख रहे हैं जो किस तरीके से है, यहाँ पर सब कुछ मानचित्र दिया गया है। जो सब जगह जो मकबरा है, आप घूमने आते हैं तो एक भी कोना आपसे मिस ना हो ये घूमने में, इसलिए ये पूरी तरीके से दिखा गया है। आप आते हैं तो आप, टिकट की बात हम करें तो 25 रुपये का टिकट है भारतीय पुरातत्व विभाग की तरफ से। आप ऑनलाइन भी टिकट बुक कर सकते हैं, कैश भी दे सकते हैं। पहुंचने का रास्ता भी बहुत आसान है। आप अपनी गाड़ी अगर बुक करके आते हैं तो आपको सीधे आपको सफदरजंग रोड पे लेके आएगा, और रोड के किनारे, बिल्कुल मेन रोड के किनारे है ये, अरविंदो मार्ग है उसके पास में है। और यहाँ से आते हैं तो पास में एक लोधी गार्डन भी है, जो मुश्किल से 200 मीटर की दूरी पे है। तो यहाँ पर आते हैं तो बगल के लोधी गार्डन भी आप घूम सकते हैं। और ये देखिए मकबरे के बारे में पूरी जानकारी है, और ये कब बन के तैयार हुआ, किस तरीके से रहा है, इस मकबरे की खूबसूरती क्या है, इसको बनाने के लिए किस तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल किया गया, और इसकी जो लंबाई है, चौड़ाई है, वो सब की जानकारी दी गई है। और मरम्मत का काम भी चल रहा है, आप देख रहे हैं जो बांस बल्लियाँ लगी हुई हैं, और फिर ये खूबसूरत और ढहेगा। और यहाँ पे साउंड एंड लाइट म्यूजिक की भी कार्यक्रम होता है। रात में तो इसका नज़ारा कुछ और ही होता है यार। आप देख रहे हैं जो झील है जिस तरीके से, और आपकी परछाई में जब आप देखेंगे इसकी छटा जो है और खूबसूरत दिखती है। और इसी की तरह देख रहे हैं जो किस तरीके से इसको बेहद आकर्षक बनाने के लिए फूल पौधे लगाए गए हैं। और यही वजह है जो प्रेमी जोड़ों को भी ये जगह काफ़ी आकर्षित करता है, काफ़ी अट्रैक्ट करता है, और यहाँ पे आते हैं और सुकून के अपना पल बिताते हैं। और जो दूर दराज के पर्यटक हैं वो तो यहाँ पे आते ही हैं। जब दिल्ली घूमने वो आते हैं तो उनकी लिस्ट में ये मकबरा भी होता है। जब आप दूर से देखें तो ये तुरंत ताजमहल के आसपास की संरचना है। ये मुग़ल स्थापत्य, मुग़ल कला की जो आर्किटेक्ट है उसके हिसाब से ही बनाया गया है। मुग़ल आर्किटेक्ट का की पूरी छाप इसमें आपको दिख रही है। और सामने ये रास्ता है जहाँ से आप मेन रोड की तरफ मैं आपको दिखाऊंगा। मैं जो अभी इन किया था इसके अंदर, इसी रास्ते से इन किया, और मैं अभी बाहर निकल रहा हूँ। और आप देख रहे हैं यहाँ पर दोनों तरफ से, यहाँ पर पुस्तकें भी मिलेंगी आपको। एक उसकी थोड़ी सी शॉप भी है छोटी सी, जहाँ से आप खरीद करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। और ये देखिए ये शॉप है,
और यहाँ पर सिक्योरिटी व्यवस्था है ताकि कोई भी तरह का किसी तरह के असामाजिक तत्व इसका नुकसान न पहुँचाएँ। और आपसे भी आग्रह है कि आते हैं तो दीवारों को गंदा ना करें, अपने नाम ना लिखें, कम से कम अपनी निशानियाँ इस छोड़ने के नाम पे दीवारों को गंदा ना करें। और आप अगर बस से आते हैं तो यहाँ बस भी हर रूट की बस यहाँ पर आती है। आराम से आप पकड़ के यहाँ पे किसी भी जगह हो तो आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं। मेट्रो भी अब खुल गया है यहाँ पे, तो आप जोड़बाग मेट्रो स्टेशन उतर के और यहाँ पर वॉकिंग डिस्टेंस से पहुँच सकते हैं। तो लुटियन दिल्ली के अंदर ये इलाका आता है और ये आप देख रहे हैं कलाकृतियाँ किस तरीके से इसको बनाई गई हैं। इसका निर्माण बाहरी हिस्से को भी कितने खूबसूरत तरीके से बनाया गया था। आर्किटेक्ट आपको सिर्फ मुगल में नहीं, उससे पहले आपको हिंदू साम्राज्य में भी दिखता है। जो आप दक्षिण भारत में चले जाइए, वहाँ जो मंदिर के जो निर्माण किए गए वो किस तरीके से किए गए, उसे भी मैं आपको रूबरू कराऊँगा। दक्षिण भारत भी मैं आपको लेके चलूँगा इस वीडियो के माध्यम से और दिखाऊँगा जो वहाँ की संरचना कितनी खूबसूरत है। ये जो मेन रोड की बात मैं आपसे कर रहा था, ये वही है। और यहाँ से देखिए मेन एंट्री गेट है और आप इस तरीके से जुड़े रहिए हमारे साथ। हर इतिहास से रूबरू कराऊँगा और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।